मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में कमी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 3.78% हो गई। एक रोज में कोरोना से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 11,450 हो गई। NCOC के मुताबिक 1,563 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में कोरोना के 41,285 टेस्ट किए गए। नवाज शरीफ और साथियों के $1 अरब बैरून मुल्क असासों का जो अंदाजा लगाया गया वो कयास आराई पर मबनी था। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम बरतानवी अदालत के सामने 2015 में एतराफ़ कर चुके। फारूक आदम ने ही ब्रॉडशीट से नैब का मुआहदा तैयार किया, बाद में खुद भी ब्रॉडशीट के लिए काम शुरू कर दिया। सन 2010 में नवाज शरीफ के $1 अरब असासों से मुतालिक बयान हल्फी दिया। 5 साल बाद अपने बयान हल्फी से मुकर गए। कहा पिछले बयान हल्फी के वक्त बीमार था। नवाज शरीफ के असासों से मुतालिक दावे अफवाहों की बुनियाद पर थे। साबिक चेयरमैन नैब जनरल रिटायर्ड अमजद पर ब्रॉडशीट को मशवरे देने का भी इल्जाम। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। ब्रॉडशीट मामले पर इंक्वायरी कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के लिए जस्टिस अजमत सईद शेख को मौजू तरीन उम्मीदवार करार दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ब्रॉडशीट केस ने साबित किया कि करप्शन करने वालों को छोड़ा गया और इनमें से कुछ वज़ीर आज़म और सदर भी बने। ब्रॉडशीट से मुतालिक तहकीकात 45 रोज़ में मुकम्मल हो जाएंगी। अपोजिशन जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की नामजदगी को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। कराची टेस्ट का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान टीम 33 रन 4 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाए गए। तजुर्बेकार अजहर अली और दीगर बल्लेबाजों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स के 187 रन का खसारा पूरा करना होगा। हुकूमत जलसों से नहीं तहरीके अदम एतमाद से जाएगी। बिलावल के बयान के बाद PDM के बड़ों में अचानक राब्ते तेज। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत के खिलाफ तहरीक की हिकमत अमली समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ से गुफ्तगू के फौरी बाद मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन कॉल। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है लेकिन इस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी को कहा है कि वो अदम एतमाद पर दीगर जमातों को एतमाद में ले। कहा नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हुकूमत की रुखसती पर मुकम्मल इत्तफाक रखते हैं। दोनों का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन मकसद एक है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान को आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीब में शिरकत की दावत नहीं मिली। सहाफ़ियों के पूछने पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कौन सी शादी? जरदारी साहब ने बेटी की शादी में उन्हें तो बुलाया ही नहीं है। इस सवाल पर कि सुना है कि बड़े बड़े लोग शादी में शिरकत कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा उन्हें बड़े बड़ों का तो नहीं मालूम, अलबत्ता वो शादी में मदऊ नहीं है। पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मुनाफाजात में इजाफे की समरी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी को भेज दी। 1 लीटर पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मुनाफाजात में ₹1.03 जबकि फी लीटर डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मुनाफे में 95 पैसे इजाफे की तजवीज़ है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी में आज तजावीज़ ज़ेरे गौर आएंगी। क्या यूटिलिटी स्टोर्स पर आइंदा माह बाजार से कम रेट पर चीनी मिल सकेगी? शुगर मिल्स ने चीनी की कम से कम कीमत ₹92 फी किलो लगा दी, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स के लिए मकामी सतह पर चीनी की खरीदारी मसला बन गई। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने मामला वफाकी वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर के सामने उठाने का फैसला कर लिया।
पानी की वजह से वैसे इतने परेशान हैं और फिर वो गैस वगैरह नहीं आ रहा, इसलिए नाश्ता वगैरह नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से स्कूल के लिए भी लेट हो जाते हैं। बासी खाना खाना पड़ रहा है, बर्तन हमारे इतने काले हो रहे हैं और हमें गांव की ज़िंदगी तो गुजारनी नहीं आ रही, यानी कि हमें लकड़ियों में तो पकाने आता ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है और पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। कुछ इस मसले का हल करें, बहुत परेशान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी। गोलीमार के इलाके में 9 दिन से गैस नहीं, अहले इलाका लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑनलाइन इम्तिहान ना लेने पर यूनिवर्सिटी तलबा का एहतजाज। जौहर टाउन लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज के दौरान तलबा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया में तसादुम। तलबा और गार्ड्स का एक दूसरे पर पत्थराव, 5 से जायद तालिबे इल्म जख्मी। रात गए पुलिस ने 25 से जायद तलबा को हिरासत में ले लिया, दीगर तलबा मुंतशिर हो गए। फैसलाबाद में पुलिस के लाठीचार्ज से 2 तलबा जख्मी, 40 से जायद तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध काबीना ने 37,000 असातिज़ा मकामी सतह पर भर्ती करने की मंजूरी दे दी। बरसात मुतासरीन के लिए 4 अरब से ज़ायद इमदाद देने की मंजूरी दे दी गई। ये रकम मोबाइल बैंकिंग के जरिए अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने महकमा रेवेन्यू को 15 दिन के अंदर रकम अदा करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने खोकर पैलेस गिराने के डीसी लाहौर के हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को सिविल अदालत से रुजू करने की हिदायत। मरियम नवाज का इजहार यकजहती के लिए आज खोकर पैलेस जाने का इम्कान। कराची के बाद हैदराबाद में भी किसी मनसूबाबंदी के बगैर धड़ाधड़ कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीरात। जहां एक घर में एक फैमिली आबाद हुआ करती थी, वहां अब कसीरुल मंजिला इमारत में दर्जनों और बाज़ मकामात पर एक प्लाजा में सैकड़ों फ्लैट तामीर कर दिए गए। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर। मसाइल में इजाफा। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और HDA की पॉलिसीज़ पर सवालात उठा दिए। भारत से मुतालिक EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात। यूरोपियन पार्लियामेंट का नोटिस। EU डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग। भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने बासमती चावल को पाकिस्तान की जोग्राफियाई शनाख्त का हामिल करार दे दिया। फैसले से यूरोपियन यूनियन में बासमती चावल की शनाख्त पर भारतीय दावा कमजोर होगा। 50% पाकिस्तानी पब्लिक मकामात पर दूसरों की जानिब से मास्क ना पहनने पर बिल्कुल बेफिक्र नजर आए। दुकानों पर 51% और ऑफिस में दूसरों के मास्क ना पहनने पर 50% अफराद ने किसी किस्म की परेशानी ना होने का इजहार किया, जबकि तीनों मकामात पर 46% अफराद दूसरों की जानिब से मास्क ना पहनने पर तशवीश में मुब्तला नजर आए। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। प्रेसिडेंसी की जानिब से खाना काबा की छत की सफाई के लिए जदीद मशीनरी और केमिकल्स की मदद ली गई। काबा की छत, बालाई दरवाजे, बॉर्डर की सफाई धुलाई की गई, सैनिटाइज भी किया गया। दुबई में इसराइली कौंसल खाना खोल दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 इसराइली मिशन हो गए। मशरिक़ वस्ता में इसराइली सिफारती मिशंस की तादाद 6 हो गई। मराकश, बहरीन, मिस्र, उर्दून में 1-1 और इसराइली सिफारती मिशन है। इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने के लिए नए मंसूबे तैयार करने की हिदायत कर दी। आइंदा साल ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी का हुक्म भी दे दिया। कहा दबाव बरकरार रखेंगे। ईरान के पास एटम बम बनाने की सलाहियत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अमरीकी जो बाइडन इंतजामिया को भी खबरदार कर दिया कि 2015 की ईरान डील में दोबारा शामिल ना हुआ जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर पुतिन के दरमियान पहला टेलीफोनिक राब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन ने पुतिन से कहा कि अमरीका रूसी जारहियत के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत करता है।
लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कहा है कि 1 फरवरी से वीज़ा के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देना होगी। फैसले का इतलाक पाकिस्तानी हाई कमीशन के अलावा कौंसल खानों पर भी होगा।